ओम शांति 21/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो ये आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी कितना समय रहते हैं। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न: जो बच्चे एकांत में जाकर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा खीर खंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी, आत्माभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है, सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी ये असूल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है, पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देहाभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच ते ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल ना सके। यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्माभिमानी बन जाए। धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये चार्ट बड़ा डीप है, बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा।
हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया। क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। ये है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखना है कहाँ तक हमारी वो भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामिकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है। इस समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी ज़रूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं। ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे, वो भी जानते होंगे। ये किसको पता भी नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वो खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। किसके तन में आता हूँ, इसमें मूझने की बात नहीं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वो मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। यह पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तभी तुम्हारी विजय होगी। ये भी तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियाँ निकलती है, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वो सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानंती, सुनंती, सुनावंती।
पवित्र रहती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम हैं, विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रही नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्र में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए ये नहीं समझते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। ये भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो घर जाने के बाद वो नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भल याद सतावे चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है। आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तरफते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिलता है। उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहाँ भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सब सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है। बाप को प्यार से याद करना, याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। अब बाप आया है वापिस ले जाने, तो ज़रूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तरफन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी में से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो ज़रूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वो भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। ये बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाता है ओखड़ी से बांधा। वास्तव में ऐसी बात है नहीं, यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। वो महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परंतु ये ग्लानि की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ये सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अगर सहज हो तो सब इम्तिहान में लग जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ न कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है।
शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है जो मनुष्यों को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं में से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।